ट्रैप का तो केस ही नहीं है, ट्रैप का केस है ये। स्टेट वाज द कंप्लेनेंट इन दिस केस। जब उनको पता है कि इनका मेन स्टार विटनेस को प्रेशर किया जा रहा है, गैंग रेप का केस था। दबंग विज की यह पुलिस तो दब्बू निकली। गैंग रेप के मामले की जांच जिस तरह से करनाल पुलिस ने बीच में छोड़ दी है, वह कई सवाल खड़े कर रही है। हमारे मन में संशय कर रही है कि क्या अब हम उस पुलिस पे यकीन करें जिसके बारे में हम सोचते हैं कि जब हम मुसीबत में होंगे तो पुलिस हमारी मदद करेगी। यह मामला करनाल पुलिस का नहीं है, यह मामला एक गैंग रेप की जांच का भी नहीं है। यह मामला है विश्वास का, भरोसे का और यकीन का। जिस पुलिस पर हम यकीन करते हैं, जिस पुलिस पर हम विश्वास करते हैं, यह मामला उस पुलिस से यकीन हटा रहा है, उस पुलिस के बारे में शंकाओं और आशंकाओं को जन्म दे रहा है। एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया को जवाब देना होगा, क्या हम पुलिस पर अब यकीन करें या नहीं, क्योंकि जिस तरह से गैंग रेप कांड में करनाल पुलिस रणछोड़ की भूमिका में आ गई है, जांच से पलायन कर रही है, वह ऐसे बहुत से सवाल खड़े कर रहा है, जन्म दे रहा है। क्योंकि एसपी पुलिस का मुखिया होता है, इसलिए उन्हें जवाब देना होगा कि गैंग रेप के आरोपियों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। सबसे पहले गैंग रेप के अंदर असली जो मुलजम थे उनको पकड़ के जेल में बांट डालना डाल देना चाहिए था, ताकि इन्वेस्टिगेशन फेयर हो। यहाँ पर इन्होंने मुलजमों को फ्री कर दिया और इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्होंने प्रोसिक्यूटर के पीछे लग गए सारे के सारे पुलिस वाले भी। और एक हमारे एमएलए साहब हैं धर्मपाल गोंदर, उनका लड़का है शिव कुमार, ये सारे के सारे और भी बहुत से आदमी थे, ये सारे के सारे उस लड़की के ऊपर दबाव डालने लग गए। हालांकि सोशल मीडिया पर दिए गए एक इंटरव्यू में एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया ने दावा किया था कि अभी जांच चल रही है। तो ऐसे में दूसरा सवाल पैदा हो रहा है कि जांच किसकी चल रही है, क्या जांच हो रही है, क्योंकि जांच के नाम पर पुलिस के पास एक ऐसे रास्ते हैं जहां से वे जिसे चाहें और जब चाहें बाहर रख सकते हैं, और इसी जांच के रास्ते से जिसे चाहें उसे हवालात में भी डाल सकते हैं। अब सवाल यह है कि पुलिस तय कैसे करती है कि किसे बाहर निकालना है और किसे हवालात में डालना है। जानने की वजह क्या है, यह जानने के लिए हमें ज्यादा मंथन करने की जरूरत नहीं है। फिर पुलिस तो क्यों दी ना? पुलिस तो नहीं दी ना, जब मामला दर्ज होंगे, मामला दर्ज एफआईआर होगी, उन्हें तो देने दे भी, यहाँ लोग अरेस्ट थोड़ी हो सकें केस। हाँ, अरेस्ट कर दी पुलिस तो। शिव कुमार गोंदर दावा करते हैं कि पुलिस के पास आरोपियों को बचाने के लिए 25 से 30 लाख रुपए पहुंच गए हैं। यह रुपए किसने लिए? क्या करनाल एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया इसकी जांच कराएंगे? इसकी जांच होनी चाहिए। विधायक के बेटे शिव गोंदर को या तो आरोपी या फिर गवाह बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास इस रिश्वत कांड की कई सारी जानकारियां हैं। पुलिस को चाहिए कि शिव गोंदर के खिलाफ एक अलग से मामला दर्ज करें। अब सवाल यह है कि क्या एसपी अलग से मामला दर्ज करेंगे? यह सवाल अपने आप में बड़ा है, क्योंकि अभी एसपी ने सिर्फ गैंगरेप का मामला ही किसी दूसरे जिले की पुलिस को जांच के लिए देने का पत्र लिखा है। एसपी के पत्र पर यह जांच आईजी भारती अरोड़ा ने कैथल पुलिस को सौंप दी है। इधर एडवोकेट बीएस राठौर ने बताया, अगर पुलिस चाहती, जबकि इसकी स्टेटमेंट एमएलए के लड़के की आ चुकी थी कि भी एक प्रेशर डाल रहा है, जबरदस्ती इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर रहा है, तो इसको गिरफ्तार करना चाहिए था पुलिस को। पुलिस तो करने नहीं चाहती। अब ये इन्होंने कहा आईजी साहब को, अपने आप ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में देखा मैंने कि भी आईजी साहब के पास पुलिस खुद ही जा रही है कि जी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जब इन्होंने पुलिस के खिलाफ पैसे लेने का इल्ज़ाम, इन्हीं का गवाह है ये जो एमएलए का लड़का है शिव कुमार, ये पुलिस ने गवाह बनाया हुआ है। ये लड़की ने नहीं इल्ज़ाम लगाया, ना हमारे वकील, उनकी लड़की के वकीलों ने, मैंने बोल रहे हैं पैसे की रिश्वत के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आईजी साहब ने उठा करके वहाँ कर दिया। आईजी साहब की ड्यूटी ये बनती थी कि इनके खिलाफ पहले
एक्शन लेते शिव कुमार के खिलाफ, और जिन लोगों ने लड़की को कंपेल किया है अपने बयान बदलने के लिए, उनके खिलाफ एक्शन लेते। इनकी ईमानदारी कहाँ है? आईजी साहब ने उठा के केस भेज दिया। कैथल के एसपी को हम जानते हैं, अपनी चॉइस का आदमी है इनका, वो एडिटो कर देगा और रिपोर्ट खत्म करेंगे। वो तो मेन डॉक्यूमेंट है हमारे पास, इसकी रिकॉर्डिंग जो है, जिसके अंदर ये सारी बातें मानता है कि जी मैंने पुलिस को हमने पैसे दे दिए, ये सारी बात मानता है कि जी सीएम साहब के नोटिस में की भूमिका इंडिपेंडेंट अगर इन्वेस्टिगेशन करने की होती तो ये गैंग रेप का केस था। इसमें मुलजमों को इनको पहले दिन गिरफ्तार करके कोई जेल में डालते ताकि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होती। इन्होंने वो तो मेथड अडॉप्ट नहीं किया। मेरी प्रोफेशनल कैरियर के अंदर पहली बार मैं देख रहा हूं कि मुलजमों को घर बैठा दिया और उनको इस ड्यूटी पे लगा दिया कि तुम जो है ना ये सारे के सारे पीछे लग के इस लड़की को विन ओवर करो ताकि केस कैंसिल कर दें। वो इन्होंने किया है। एसपी ने जो जांच बदलने का जो पत्र आईजी को लिखा है उसमें कहीं भी पीड़िता से सलाह नहीं की। ऐसे में सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि एसपी ने इस जांच को क्यों बदला और इस बदलने के लिए महिला से क्यों नहीं पूछा। इस बारे में महिला के वकील बीएस राठौर ने बताया कि महिला से एक बार पूछा जाना चाहिए था। उसके इन्वेस्टिगेशन जो है ना आईजी साहब ने अपनी चॉइस से, कभी हमारे से पूछा, किसी से लड़की से पूछा कि भी कहाँ चाहते हो इन्वेस्टिगेशन, तो इन्होंने उठा करके इन्वेस्टिगेशन अपने जान पहचान के अफसर के पास फिर कैथल भेज दिए। अब मुझे पता भी कैथल के अंदर भी कुछ नहीं होना है, उसने भी डिटो कर देना है। सवाल यह है कि पुलिस की जो दागदार छवि है वो कैसे बचे। ऐसे में जानकारों का कहना है कि पुलिस को तुरंत एक अलग मामला दर्ज करना चाहिए। इसमें गैंगरेप की जांच कर रहे पुलिस कर्मियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। पहले तो विधायक के बेटे शिव गोंदर को मामले में गवाह बनाना चाहिए ताकि यदि पुलिस कर्मियों ने वास्तव में पैसे लिए हैं तो वह उनकी गवाही इस मामले में एक अहम सबूत बनेगी और वह आसानी से उन पुलिसकर्मियों की पहचान कर सकता है जिन्होंने पैसे लिया है। और यदि विधायक गोंदर के बेटे ने पैसे के मामले में गलत बयानबाजी की है तो उस पर पुलिस की छवि खराब करने का मामला दर्ज होना चाहिए। एसपी को भी बताना चाहिए कि क्यों अभी तक आरोपियों को हिरासत में नहीं लिया गया। यदि जांच के नाम पर आरोपियों को छूट दी गई थी तो वह जांच क्या थी, इस जांच के क्या तथ्य सामने आए हैं, वह भी। पुलिस ने महिला पर हनी ट्रैप का आरोप लगाते हुए उसे गिरफ्तार किया था, तो वह पैसा कौन दे रहा था, उसके पीछे कौन था, पैसे देने वाले को कैसे पुलिस ने छोड़ दिया, उसे भी तो जांच में शामिल किया जाना चाहिए था। ऐसे अनेक सवाल पुलिस के सामने मुंह बाए खड़े हैं। बहरहाल मैदान छोड़ चुकी यदि करनाल पुलिस सोच रही है कि वह सवालों से बच जाएगी तो यह संभव नहीं है, क्योंकि यह कोई साधारण क्राइम का मामला नहीं है। गैंग रेप के आरोपों की जांच का मामला है जिसे इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। इंतजार रहेगा इस मामले में अब आगे करनाल पुलिस क्या कार्रवाई करती है। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा उत्साह बना रहे। हम इसी तरह से जनहित के मुद्दे उठाते रहें। जय हिंद।